स्पीक लर्न इंग्लिश में मैंने पहले दिन आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आज आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने आपको ये बताया था कि वाक्य के अंत में है वो हूँ आएगा, यानी चारों वाक्य, यानी इसमें है वो हूँ। जब प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हूँ आएगा, लेकिन अगर एक ही टेंस होता तो एक ही तरह से है वो हूँ आ जाता। यहाँ पे चार तरह से, अब ये देखना है कि यहाँ पे है वो हूँ लास्ट में किस तरह आएगा, यहाँ पे है वो हूँ किस तरह आएगा, यहाँ पर किस तरह आएगा और यहाँ पर किस तरह आएगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य अंत में है वो हूँ आएगा, लेकिन वो किस तरह से आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इन चारों की पहचान अलग अलग तरीके से। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप पहचानोगे कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि ता-ते-ती वाली क्रियाओं के साथ यदि है वो हूँ इत्यादि का प्रयोग होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहली पहचान हुई कि ता-ते-ती वाली क्रियाओं के साथ यदि है वो हूँ इत्यादि का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ता-ते-ती वाली क्रिया होगी तब उसके बाद अगर है वो हूँ आता है तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह घर जाता है, तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, वे एक गीत गाते हैं, हसनैन मैच खेलता है, रमेश बाजार से आता है। पहली पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उन्होंने दिया कि ता-ते-ती वाली क्रियाओं के साथ यदि है वो हूँ इत्यादि का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जाता है, पढ़ते हैं, गाते हैं, खेलता है, आता है, इसका मतलब सब में ता के बाद है आ रहा है। अगर ता के बाद है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी पहली वैल्यूएशन, पहली इसकी एक्टिविटीज उन्होंने बताया है कि यदि ता के बाद है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और एक बात हमेशा याद रहे कि वाक्य की पहचान जो आपको करनी है वो वाक्य के अंत में करनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान कोई भी टेंस होगा उसकी पहचान आपको वाक्य के लास्ट में करना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा हमने आपको बता दी कि ता-ते-ती वाली क्रियाओं के साथ यदि है वो हूँ इत्यादि का प्रयोग होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, वे एक गीत गाते हैं, हसनैन मैच खेलता है, रमेश बाजार से आता है। आपने ये देखा होगा जितनी भी इसमें है ता वाली सब क्रिया है, आता क्रिया है, खेलता क्रिया है, गाते क्रिया है, पढ़ता क्रिया है, जाता क्रिया है। यानी ता-ते-ती वाली क्रियाओं के साथ यदि है हूँ इत्यादि का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहली पहचान आपको मिली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, क्योंकि किसी भी टेंस की जो उसकी एक्टिविटीज होती है, जो उसकी डिपेंडिंग होती है वो टेंस पे डिपेंड होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू, वो होती है डू और डस। यानी डू होगी और डस होगी। और इसमें जो प्रयोग होगा वर्ब की, इसमें वर्ब की फर्स्ट पार्ट का प्रयोग होता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी जो इसमें प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट पार्ट का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट पार्ट का प्रयोग होता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डस का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो डू का प्रयोग होता है वो आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी डू का प्रयोग, डू का प्रयोग। तो डू का प्रयोग जो होगा बच्चों वो होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ। डस का प्रयोग जो होगा बच्चों, डस का प्रयोग होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। यानी आपने देखा डू का प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, और डस का प्रयोग होगा ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। जब दो सहायक क्रिया है तो जाहिर सी बात है दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग अलग अलग तरीके से होगा। ये डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, और डस का प्रयोग ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। अब इसका नियम क्या होता है? इसका जो पहला नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कोई भी टेंस नियम से चलते हैं। आप इसे एक एक पार्ट को समझते चलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है? तो जब इसके नियम के बारे में आप जानेंगे तो इसका पहला नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है कि सिंपल सेंटेंस में, यानी साधारण वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डस का प्रयोग नहीं होता है। इसका दूसरा नियम होता है बच्चों, इसका मतलब होता है सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। नियम नंबर फर्स्ट है। और इसका नियम नंबर 2 है बेटा कि ही, सी, इट नेम के साथ, ही, सी, इट नेम के साथ वर्ग में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम, ये नियम आ गया सब इसका। अब इसका हम इसको समझेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला नियम सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, सी, इट नेम के साथ वर्ग में ईएस या एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा नियम आ गया। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? अब इसको हम समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल समझते हुए चलो, आराम से इसको पढ़ते हुए चलो, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलो। इसको जब आपको शेष समझ में आ जाएगा तो चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे वो कुछ पढ़ाना हो, वो इसको समझते चलेगा। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाएगी, आपको इंग्लिश 50% इंग्लिश आपको आ जाएगी। जैसे उन्होंने लिखा वह घर जाता है, वह घर जाता है। वह अंग्रेजी बच्चों आप जानते हो ही होता है। अब हमने बताया था कि ही, सी, इट और नेम के साथ वर्ग में एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो जाना अंग्रेजी गो होता है तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग होगा। ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। अगर इस पे कह दिया जाए बेटा कि तुम घर जाते हो, बहुत इजी ट्रांसलेशन आपको समझा रहा हूं, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो,
तो तुम की अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हो बेटा, यू होती है और यू जाना अंग्रेजी गो होती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर क्या पूछ जाओ, यहाँ गोज है और यहाँ गो है। आप नियम पे आ जाओ। नियम ये कह रहा ही सी नेम के साथ बाद में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ ही सी नेम तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे पद में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। यू गो टू होम, यू गो टू हाउस। यह आपका दो आ गया। जैसे तीसरा जाते वे बाजार जाते। वे की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? दे गो टू मार्केट। जैसे हम इस मैदान में खेलते हैं। हम इस मैदान में खेलते हैं। हम की अंग्रेजी होती है वी प्ले मैच, वी प्ले इन दिस ग्राउंड, वी प्ले इन दिस ग्राउंड। हम इस इन दिस ग्राउंड, वी प्ले इन दिस ग्राउंड। आप इसको देखते चलो बेटा कि ता के बाद है आएगा तो वो परफेक्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। यानी कि आप ये समझिए बेटा, अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया कि अगर ता के बाद आएगा तो परफेक्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। हम इस मैदान में खेलते हैं, वी प्ले इन दिस ग्राउंड। और इसका तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो क्या होगा? वी वांट टू टॉक। तो सब में आप देखना बेटा ये हो गया। जैसे सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है, तो सीता हो गया। राइट्स, सीता राइट्स ए लेटर। जैसे इसको अगर कह दिया जाए बेटा कि तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, तो तुम क्या अंग्रेजी? यू। तो यहाँ पे क्या होगा? यू राइट ए लेटर। तो इसको बहुत गौर से देखना बेटा, यानी सब में ता के बाद है आ रहा है। अगर ही सीट और नेम होगा तो पर में एस या एस का प्रयोग, अगर ही सीट नेम नहीं है बेटा तो पर में एस या एस का प्रयोग नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे खूब ध्यान से पढ़ना, इसे खूब ध्यान से देखना, इसको खूब ध्यान से जब देखना बेटा तो कल जो इसका तीसरा दिन होगा, इसके तीसरे दिन में हम आपको और वीडियो अपलोड करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी बात जो वीडियो में आएगी हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे प्रयोग होता है। क्योंकि कोई चीज़ धीरे 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 आप चलोगे, प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, तभी अंग्रेजी आएगी। इसको हम इसलिए आपको बता रहे हैं बेटा कि धीरे धीरे इसको समझना है। धीरे धीरे समझते हुए जब तुम चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा बेसिकली, हम आपको बता रहे हैं, आपका बेसिकली मजबूत हो जाएगा। आपकी इंग्लिश का जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। जब ये ट्रांसलेशन से मजबूत हो जाएगा तो हम आपको फिर ग्रामर बताएंगे, फिर 10th और 12th BA की इंग्लिश बताएंगे बेटा। दैट्स ऑल।